बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर की जो मैथ की बुक का यूनिट नंबर 5 देखना था। तो क्या उसका नाम था पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है, कोई सी भी दो वैल्यू होती हैं और उसे ए और बी में देन कन्वर्ट करना होता है। एक्सरसाइज 5.1 मैंने निकाल ली है एंड देन इसको अब देख लेते हैं। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 2x² - 1 रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम लोग इसको थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 1, 2/x² - 1 सॉल्व इसे करते हैं। 2/x² - 1 चूँकि ये जो अब x² है, ये x जो है x - 1 का स्केयर इक्वल टू होता है ना x - 1 और x + 1 के। लाइक दैट a + b का स्केयर इज इक्वल टू a + b a - b। ठीक है, तो ये भी उसी तरीके से लेट। अब हम लोग क्या करते हैं, 2/x - 1 x + 1 यही वैसे का वैसे इज इक्वल टू a/x - 1 पहली वाली एंड देन प्लस b/x + 1। ये 9-10 में भी किए थे। ये बड़े इजी मेथड से होते हैं। इसको हम लोग किसका नेम दे लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x - 1 x + 1। कोई भी वैल्यू जो नीचे लिखी होती है हम लोगों ने उसी को ही सारे क्वेश्चन के थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो मल्टीप्लाई करने से तो ये अगर हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा कट हो जाएगा, 2 रह जाएगा और यहाँ पे x + 1 रह जाएगा और bx - 1 क्योंकि सेम वैल्यू जो है ना कैंसिल हो जाएंगी। देन फिर ये देखें, ये हमारे पास वही आ जाएगा 2 = ax + 1 + bx - 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। पुट x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने इस वाली इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू पुट करें 2a, x की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे ना तो 1 है ना, तो 1 + 1 + b 1 - 1 तो b तो 0 हो जाएगा। तो ये 2 इज इक्वल टू 2a और a इज इक्वल टू 1/2। नहीं, 2 से 2 कट हो जाएगा और ये 1 रह जाएगा। सॉरी, ये 1 रहते हैं। पुट x + 1 नहीं, ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई और तो उस तरफ जाकर तो वो डिवाइड हो जाएगा और ये 1 आएगा। यहाँ पे x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। वहाँ पे हम लोगों ने x - 1 भी करके 0 ले लिया और x + 1 के भी। तो ये 2 इज इक्वल टू, इसमें भी सारी इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 2 थी उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। x की प्लेस पे -1 + 1 एंड प्लस b और -1 और -1। तो यहाँ पे ये देखें -1 + 1 ये तो हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे हमारे पास 0 रह जाएगा -2b, b इज इक्वल टू -1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट द ऑल वैल्यूज़ जो हम लोग के पास b और a की वैल्यूज़ आ गई है ना, तो इनको इनटू इक्वेशन 1। तो 2 इज इक्वल टू ओवर 2x - 1 x + 1 इज इक्वल टू 1/2 a की वैल्यू x - 1 प्लस -1/2 x + 1 b की वैल्यू, एक के प्लस में आ गया एक माइनस में। तो यही बस हमारा आंसर। बस हम लोगों ने क्या करना होता है, a और b की वैल्यू जिसको हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया होता है उसको हम लोगों ने फाइंड करके तो उनका फिर देन लास्ट पे आंसर लाना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज a - b over x - a x - b वेयर एज a नॉट इक्वल टू b। अब यहाँ पे तो हमारे पास हम लोग देखते हैं कि जो नीचे वाली है जहाँ पे हम लोगों ने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था वो तो पहले से ही कन्वर्ट हो गई x - a x - b। सो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व ये देखें, मैंने आपको पहले बताया कि ये नीचे पहले से ही बनी हुई है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a/x - a प्लस b/x - b। थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड x - a x - b। तो ये हमारे पास x - a x - b से ये कट हो जाएगा और ये हमारे पास a - b बन जाएगी। मैंने स्टेप एक ना छोड़ के तो राइट किया हुआ है। अगर आप लोग ऐसे भी राइट करते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो भी लिख लेते हैं तो फिर भी ठीक है। a इज इक्वल टू x - b और ये जो x - a से x - से कट हो जाएगी तो x - b प्लस b x - b से x - जो है b कट हो जाएगी। इस वक्त ये वाले जब हम मल्टीप्लाई करें तो x - a रह जाएगा क्योंकि सेम लाइक वैल्यूज आर कैंसिल हो जाती है ना। पुट x - a इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, a - b इज इक्वल टू a।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, अगर हम ए में ए का करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगी, तो ए माइनस बी में कर लेते हैं। तो 1 इज इक्वल टू ए, ये ए जो ए माइनस बी, इस वाले ए माइनस बी से कट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। पुट एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0, हैंस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास बी आ जाता है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, चूँकि ये देखें ना क्या थी बी माइनस बी, तो बी प्लस का और माइनस का तो कट हो जाना ना इस वाली वैल्यू। तो ये मैंने नहीं इस मैट की, मैंने एज इट इज़ 0 ही राइट कर दिया एक स्टेप करने की बजाय। प्लस बी माइनस ए, माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो ये बी माइनस ए, इस वाले बी माइनस ए कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचता है माइनस है, तो -1 तो इज इक्वल टू बी। हैंस हम लोग क्या प्रूव कर लेते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस ए प्लस 1 ओवर एक्स माइनस बी। जो ए की वैल्यू थी हम लोग यहाँ पे शुरू पे वो ए में पुट कर लेंगे, ए की कोई, और जो बी की थी वो बी में। ये भी बिल्कुल वही मेथड है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से तो ये आधा तो सॉल्व हुआ था, क्योंकि इसकी वैल्यूज जो है पार्शियल फ्रैक्शन में ऑलरेडी कन्वर्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब आप लोगों ने ये नहीं कहना कि दरुद भाई अब स्केयर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ कुछ भी मैटर नहीं करती, आप लोगों ने बस डरना नहीं। देखते हैं ये कैसे हल होना, बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग क्या देखते हैं, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 होल स्केयर होता है एक्स के माइनस 1 का, जो ऊपर हम लोग एक्स स्केयर प्लस 1 था, और ये अब हम देखते हैं इन प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि नीचे माइनस की रेंजेस जो है इसमें सेम वैल्यू है, तो हम लोगों ने ऊपर वाली को कम करके नीचे वाली को ज़्यादा करना होता है। तो हम लोग इसको एक्स के -1 को इससे डिवाइड करेंगे, तो ये 1 माइनस से करेंगे ना, तो ये हमारे पास साइंस चेंज हो गया और रिमाइंडर हमारे पास 2 बचेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे को वैसे राइट करके लेफ्ट हैंड साइड का इज इक्वल टू 1 ये वाला प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो अब हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास वैल्यू बन गई है कि 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये जो वैल्यू इक्वल होती है 1 प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब हम लोग को पता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 के। सो वही हम लोग क्या कर लेंगे, इसके जो है हम लोग फ्रैक्शन बना लेंगे, 2 ओवर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए के पहले वाले के नीचे फर्स्ट वाला और बी के नीचे सेकंड वाला, तो मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, इन सब इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी से, जिस तरह हम लोग पीछे कर रहे थे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स माइनस 1। चूँकि ये देखिए ये जो है इससे कैंसिल हो जाते हैं ना सारे का सारा, जैसे कि। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पुट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, -1 है तो उस तरफ जाकर +1 हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू ए 1 प्लस 1 प्लस 0, हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट की है ना, तो -1 और +1 तो 0 ही हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे 0 ही किया। 2 इज इक्वल टू 2 ए इज इक्वल टू 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, पुट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, पहले हम लोगों ने एक्स माइनस 1 कर लिया, अब एक्स प्लस 1 देख लेते हैं। ये -1 के इक्वल आ जाएगा, चूँकि यहाँ पे प्लस है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू, जहाँ पे -1 और +1 होते हैं तो वो कट जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे 0 का भी ए की वैल्यू के साथ 0 लगा ले, प्लस बी -1 -1 इज प्लस, तो -2 बी इज इक्वल टू, यहाँ पे बी 2 जो है बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था जैसे एक साथ हो, तो ये बी भी इसके साथ आके डिवाइड होकर कैंसिल हो जाए, तो -1 आ जाएगा। अब हम लोगों ने जो बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई थी ये वाली, इसी को इसमें ही सारी वैल्यू पीछे वाले की तरह ही पुट कर देंगे। 2 ओवर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 ओवर एक्स। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, -1 ऊपर भी लगा सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करें प्लस माइनस माइनस करके तो यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे भी देखें ये भी पार्शियल फ्रैक्शन में ऑलरेडी कन्वर्ट हुए हैं, बस अब लोगों ने क्या करना है, पहले ए बी लेते थे, अब हम लोग ए बी और साथ सी ले लेंगे। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो हम लोग क्वेश्चन लिख के, तो मैंने इसके इक्वल ले लिया ए और एक्स प्लस 1 पहले, फिर सेकंड को बी गए और थर्ड को सी। तो ये मैंने इस तरह राइट करके, तो फिर हम लोग क्या करेंगे जिस तरह पीछे वाले क्वेश्चन में भी सेम किया, मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, बहुत थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 ये, तो इससे कट हो जाएगा सारे के सारे से, तो x प्लस 1 भी कट हो जाएगा, तो बच्चे हमारे पास ए के पास क्या बचेगा
एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, बी के साथ एक्स प्लस 2 था ये कट हो जाएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 3 बचेगा, प्लस सी एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, क्योंकि सी के पास एक्स प्लस 3 तो वो कट हो जाएगा और एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 रह जाएंगे, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे थे ना। अब हम लोगों ने ए बी और सी तीनों के अलग अलग वैल्यूज़ निकालनी है और देन फिर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू -1, क्योंकि 2 यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे जाकर अगर माइनस हो तो ये -1 आ जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो ये वाली इक्वेशन है इसमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है 2, एक्स की जगह -1 प्लस 3 ए, एक्स की जगह -1 प्लस 2, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम लोगों ने एज इट इज़ -1 जो है ना रिप्लेस करते जाना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 -2 प्लस 3, तो ये 4 इज इक्वल टू, और ये वाली देखिए ये भी 0 ये भी 0, एंड देन इसको क्या करेंगे 1 को 1 से एंड 2 को 3 से, 2 प्लस 1 1 और 3 प्लस -1, तो ये 2 2 1 ज़ा 2, ये पहले हम लोगों ने इसको सॉल्व करके जो वैल्यूज हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो हमारा 2 ये आता है, तो 4/2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड होके तो 2 ज़ा 4, तो ये ए इज इक्वल टू 2 के इक्वल आ जाएगा। पुट अब हम लोग क्या करना है, पहले हम लोगों ने एक्स प्लस 1 ले लिया, अब एक्स प्लस 3 लेते हैं बी की वैल्यू निकालने के लिए। एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -3, 2 -3 प्लस 3। अब हम लोगों ने जहाँ जहाँ एक्स था इसी वाली वैल्यू में जहाँ पे हम लोगों ने एक वैल्यू पुट की थी वहाँ ही हम लोगों ने ये एक्स प्लस 3 की वैल्यू दोबारा से पुट करते जाना है, तो ये हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी, बी इज इक्वल टू 1 सारा एज इट इज़ पुट कर 2 इज इक्वल टू 2 बी, दैन ये कैंसिल होकर बी इज इक्वल टू 1 देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अब हम लोग के पास एक्स प्लस 2 रह गया, एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस 3, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ हम लोगों ने जो है इस वाले एक्स की 2 की वैल्यू पुट करते जाने हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2 प्लस 1 1 -2 3 प्लस -2, तो ये हमारे पास 1 आता है, तो -c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -1 के आ जाएगा। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, देन फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, b की भी है एंड देन c की भी है, तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 1 थी ये वाली उसी में पुट कर देंगे, a और b और c की वैल्यू लगा लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये 2x प्लस 3 x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 वैसे का वैसे, एंड देन a की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी एंड b की 1 आई थी और c की हमारे पास -1 आई, तो यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही कर सकते हैं, अगर प्लस माइनस ओवर लग रहा है तो आप यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हैं, ये इससे भी कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये वैल्यू वैसे के वैसे सॉल्व करके राइट करके, तो यहाँ पे हम लोगों ने नीचे वाली वैल्यू भी देखनी है, जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में पार्शियल फ्रैक्शन इम्प्रॉपर को प्रॉपर किया था। यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आना चाहिए और अगर प्लस करें तो 5, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही लिख के एक्स प्लस 1 एक्स ये कॉमन लेके एक्स प्लस 3 ये बाकी कॉमन आ जाएगा प्लस 2 और ये x प्लस 3, देन ये हमारे पास देखें x प्लस 3 x प्लस 3 दोनों पेयर बन गया एंड देन x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, ये अब हम लोग को इजी हो जाएगा। फिर हम लोग इसके पेयर्स बना लेंगे, ये देखें तो ये अब हम लोग को साफ पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट x प्लस 1 x प्लस 2 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, तो मल्टीप्लाई करने से वैसे का वैसे ये सारा कैंसिल हो जाएगा और एक साथ ये वाली 2 b के साथ ये 2 और c के साथ जो होती है वो कैंसिल हो जाती है, बाकी दोनों रह जाती है। देन फिर हम लोग ये वाला स्टेप जो करके पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, अब हम लोगों ने a b और c की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू -1 क्या आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, जो इस वाली क्वेश्चन में हम लोगों ने अब x की 3 दफ़ा वैल्यू निकाल के तो इनको पुट करना है, जिस तरह हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में किया, सेम ये उसी मेथड से होना है, बस आप देख लें, थोड़ा सा मैं आपको फिर भी गाइड करती हूँ। ये इसमें अब x की वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास t ये देखें सारा रिप्लेस करके b c 0 0 के इक्वल ही आ जाएगा, देन 2 इज इक्वल टू 2 है और a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाती है एंड देन बी के भी निकालनी है, सी के भी निकालने हैं, फिर इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। बी की x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -3, इसी वाले इक्वेशन जैसे हम लोगों ने एक वैल्यू निकाले पुट करके, तो ये भी हमारे पास b इज इक्वल टू 1, बस आप देख लें। एंड देन सी की x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू -2, इसी वाली वैल्यूज़ में इसी वाली जो हमारे पास थी उसी में हम लोगों ने x की वैल्यू पुट करके, तो ये हमारे पास c के इक्वल आ जाएगा।
अब हम लोग के पास ए की वैल्यू 1 आ गई है, बी की भी 1 और सी की -1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऐड कर लेते हैं। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, x² + 4x + 5 ओवर x + 1 x + 2 x + 3 इज इक्वल टू 1 ओवर x + 1 प्लस 1 ओवर x + 3 प्लस 1 ओवर x प्लस नहीं, यहाँ पे -1 सी की वैल्यू थी ना, तो ये हो जाएगी। ठीक है, 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 4x³ + 5x² - 3x - 2 ओवर x² - 1। ये भी वैल्यू देखने में तो बहुत बड़ी लग रही है, इसलिए हम लोगों ने चूंकि नीचे वाले को पेयर्स बनाकर तो इसको करना था। ये देखें, ये भी फर्स्ट वाली वैल्यू को जैसी लग रही है, x² - 1, नीचे भी x² - 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जिस तरह फर्स्ट मेथड से सॉल्व होती थी वैसे इसी तरह ही फर्स्ट वाला क्वेश्चन जिस तरह होता है इस तरह ही करते हैं कि x² - 1 को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करके राइट कर लेंगे x + 1 x - 1, देन ये फिर a और b में कन्वर्ट इसे कर लेंगे x + 1 x - 1 और फिर मल्टीप्लाई बाय x + 1 x - 1। 4x³ + 5x² - 3x - 2 लेफ्ट हैंड साइड वाली वैसी आ गई, ax - 1 + bx + 1। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट x + 1 = 0 x = -1। इस वाली वैल्यू में -1 को पुट करना है। 4 - 1 का क्यूब प्लस 5 - 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 -1 वैसे के वैसे पुट करके ये हमारे पास क्या आ जाती है। 4 का अगर हम 3 टाइम क्यूब लें 1 का तो 1 नहीं आता, लेकिन 2 टाइम लेने से प्लस हो जाता है, लेकिन 3 टाइम इसका क्यूब लेने से ये माइनस फिर से 4 के साथ आ जाएगा। तो ये -4 + 5 + 1 2 इज इक्वल टू -2, अगर ए की वैल्यू -1 आ जाएगी। पुट x - 1 = 0। अब हम लोगों ने b की वैल्यू भी लेनी थी, तो अब फिर से x + 1 को हम लोगों ने कर लिया, x - 1 को करेंगे तो एज इट इज़ जिस तरह हम लोगों ने पीछे किया था उसी तरह b की वैल्यू निकाल ली है। तो b हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, 2 के। हैंस वी पुट a एंड b इन इक्वेशन 1 के इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर लेते हैं। 4x³ + 5x² - 3x - 2 x + 1 x - 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 -1 एंड देन b की वैल्यू +2 -1 x + 1 + 2x - 1। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ये भी आपको देखने से पता चल रहा होगा कि इसकी को भाई देखें पार्शियल फ्रैक्शन ऑलरेडी बनी हुई है लाइक दैट इसके तरीके से। ऊपर वाली वैल्यू मैंने आपको पहले बताया कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये क्या है 3x² - 12x + 11 ओवर x - 1 x - 2 x - 3। इसकी भी देखिए वैल्यूज़ बनी हुई है, ए की भी बनी हुई है, बी की भी और सी की हम लोग एज इट इज़ इन्हें राइट कर लेंगे एंड देन फिर मल्टीप्लाई बाय x - 1 x - 2 x - 3। मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे कि ए की वैल्यू जो ए से कट हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी एंड देन बी की बस सी की जो हमारे पास वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज़ वैसे ही करेंगे, x - 1 को पुट कर लेंगे x - 2 को x - 3 को, तो अगर हम x - 1 = 0 x = 1 आ जाएगा एंड देन फिर x = 1, जहाँ जहाँ ये x होगा वहाँ वहाँ हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 3 1 -12 x था, इसको भी 1, और जहाँ जहाँ यहाँ पे हमारे पास x था वहाँ वहाँ 1 कर लेंगे, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 12 + 11 -12 + 11, तो ये -1 के इक्वल है। 3 - 1 2 देन ये वाली भी साड़ी, और यहाँ पे ये देखा b और c जो 0 0 के इक्वल आ गए, तो ये तो कट हो जाएंगे, 0 के इक्वल ही आ जाएंगे ना, तो 2a तो a = हमारे पास 1 आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। पुट x - 2 = 0। अब हम लोगों ने b की वैल्यू लाने के लिए x - 2 = 0 लेना है, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 2। एज इट इज़ वैसे ही करेंगे जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे a की वैल्यू पुट की थी, b की भी वैसे के वैसे पुट करने हैं, बस आप लोग देख लें। b की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी 12 - 24 + 11 -12 + 11, तो ये हमारे पास -1 की इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे भी -1 है और -1 b के साथ भी था, तो हम -1 कैंसिल हो जाएंगे और b = 1 एंड देन c की वैल्यू x - 3 = 0। पुट x = 3 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ एज इट इज़ जिस तरह हम लोगों ने a में किया था वहाँ वहाँ ही हम लोग 3 पुट करके तो ये देखिए सॉल्व कर लेंगे। 27 - 36 + 11 = a और b, ये कैंसिल हो जाएंगे 0 0 0, और c = 2, c जो 2 से तो 2c, तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट ऑल वैल्यूज इन क्वेश्चन नंबर 1। तो ये देखिए मैंने आपसे पहले कहा था कि चाहे जितनी मर्जी भरी हो ऊपर वाली वैल्यू नहीं इफेक्ट करती ये, क्योंकि ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर नहीं। तो अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, a की वैल्यू भी 1 थी, b की भी 1 थी और c की भी 1 थी, तो ये एज इट इज़ राइट हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने
क्वेश्चन कर लें या 7 वो जो है कल कर लें, क्योंकि वो कोई और मेथड से सॉल्व होते हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको कल वाली वीडियो में करवा दूँगी। ओके जी, यार जो क्वेश्चन थे सेम ही मेथड से होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सही से समझ आ गई होगी। फिर भी जिस चीज़ की नहीं समझ आई होगी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके जी, फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।